निधि बाथरूम में दीवार पर पान का दाग देखकर बाथरूम से बाहर निकली और अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ, अगर आप रोज इसी तरह बाथरूम गंदा करोगी तो कैसे चलेगा? सुनो बहुरानी, तुम मुझसे ये पूछने वाली होती कौन हो? ये मेरा घर है, इसीलिए मैं जो चाहूं वही करूंगी। जो मर्जी कैसे कह सकते हैं, साफ मुझे ही करना पड़ता है। अगर तुम खुद नहीं कर सकती तो अपनी बहन से करवाओ। मेरे बेटे के पैसे पे काफी ऐश करती है वो, उसे भी कहो घर का काम करने को। सारा दिन घर में 2 पैसे का काम नहीं करती है। माँ जी, मेरी बहन क्यों करेगी? मैं उसे लाई हूँ पढ़ाई करवाने, काम के लिए नहीं। और आप ये बातें कहकर मेरा अपमान कर रही हैं। मैं आज आपके बेटे से शिकायत करूंगी। तुम मेरे बेटे को क्या कहोगी? सुनो, मैंने उसे पेट से जन्म दिया है, तुमने नहीं। मेरा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो देखा जाएगा। आप तो फिर भी झूठ बोलती हो। आप इतना भला बुरा कहती हैं पर बाद में मुकर जाती हैं। आप अभी झगड़ रही हैं और बाद में रोने लगेंगी। सुनो बहू, कौन रोएगा वो तो देखा जाएगा। तुम रोकर मेरे बेटे को बहलाती फुसलाती हो, क्या मैं वो नहीं समझती? सुनो, मैं इतना कुछ नहीं जानती। जाइए बाथरूम साफ कीजिए, मैं रोज नहीं साफ कर सकती। और ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं। अपना काम करने की स्वयं कोशिश कीजिए। निधि ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई और उनकी सास सोनिया बेगम बाथरूम के फर्श पर पानी डालते हुए कहने लगी, पता नहीं क्या देखकर मेरे लड़के ने इस काली लड़की से शादी की। भगवान ही जाने, जैसा रूप वैसा ही व्यवहार। मैंने तो कितनी गोरी लड़कियों को पसंद किया, पर पता नहीं ये किस घर से उठा कर ले आया। खुद भी मेरे बेटे के पैसे पर खा रही है और अपनी बहन को भी खिला रही है। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की को किस बात का गुरूर है। शाम 7 बजे दिलीप घर आया। वो घर आते ही रोज अपनी माँ के पास जाता है, आज भी गया। आज माँ के पास जाते समय दवाई के साथ एक हॉर्लिक्स भी ले आया। बेटा दिलीप, क्या अपनी पत्नी के लिए हॉर्लिक्स लाया है? अच्छा किया, अपनी पत्नी को खिला, तभी तो उसे ताकत मिलेगी। ताकत मिलेगी तभी तो मुझसे झगड़ पाएगी। ऑफिस से आते ही शुरू हो गई माँ। मैंने शुरुआत की और तेरी पत्नी तो दूध की धुली है। इतनी जल्दी जोरू का गुलाम बन गया बेटा। तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती है ना? मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाला है। ये बातें कहकर सोनिया बेगम रोने लगी। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं आपके लिए हॉर्लिक्स लाया था। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद दिलीप अपने रूम में चला गया। वो जब आया तो उसकी पत्नी गुस्से में बैठी थी। ये तो जैसे रोज की बात हो चुकी है। दिलीप अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए कहने लगा, इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अपनी माँ से पूछो कि क्या हुआ। वहीं से आ रहे हो ना? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? नहीं, क्या बोलेंगी? अपनी माँ के लिए छुपाकर क्या लाए? अरे छुपाकर क्यों लाऊंगा? तुम्हारे सामने ही तो लाया। मेरे सामने लाए तो उसे मेरे हाथ में दे सकते थे। अगर तुम मुझे देते, मैं और मेरी बहन क्या मिलकर खा जाती? तुम्हारी माँ को नहीं भेजा। उफ, तुम भी शुरू हो गई। मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ। ओह, तो मैंने शुरू किया है ना? तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। मेरी बहन के यहाँ रहने की वजह से तुम्हारी माँ ने कैसी कैसी बातें सुनाई हैं। अरे मेरी माँ उम्र में बड़ी है, वो ऐसा कह सकती है। हाँ, तुम तो यही कह सकते हो और कुछ नहीं कह सकते। यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर दिलीप की पत्नी दूसरी ओर पलटी और सो गई। दिलीप कमरे से निकल गया और एक गिलास पानी पिया। कहाँ वो सोचता था कि वो थक हार कर ऑफिस से घर जाएगा और सबके हंसते हुए चेहरे देखेगा, पर वो नसीब में कहा। वो रोज सोचता है कि उसकी पत्नी एक गिलास शरबत लेकर उसका इंतजार करेगी, या उसकी माँ कहेगी, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। सास बहू के इस रोज के झमेले में किसी का अच्छा हो या ना हो, लड़कों को जरूर बहुत कुछ झेलना पड़ा है। पूरे दिन इतने कठिन काम करने के बाद भी घर में थोड़ी शांति नहीं मिलती। सास बहू के झगड़े के कारण मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है।